हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने फीचर्स पढ़े थे लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, अब हमने करेक्टरिस्टिक जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। तो वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज और लिविंग थिंग बाय इट्स एक्टिविटीज सच एज, हम सिंपली जो है वो लिविंग थिंग को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो हमारे आसपास है, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे भागते हैं या रनिंग करते हैं। बट जो रोबोट होती है, कार होती है, वो वॉक नहीं करती है, कार रन करती है। विल यू कॉल ए रोबोट? क्या आप एक रोबोट को कॉल कर सकते हो? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी। अब हमें इस आंसर पता करना स्टडी करके इसका, और लेट अस स्टडी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। अब हमने कुछ फीचर जो हैं लिविंग थिंग के वो स्टडी करने, बोथ एनिमल और प्लांट्स दोनों के होंगे। नेक्स्ट है योर स्कूल बिल्डिंग। हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक्स, अरेंज बाय लेयर्स ब्रिक्स बनी है। उसमें से जो घर बने हैं वो भी बने हैं, हमारे हाउसेस जो बिल्डिंग बनी है सब ये किससे? ब्रिक्स से बनी हुई है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड ऑफ टिन यूनिट सेल। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनते हैं सेल से, और ये एक डेफिनेट लाइफ सर्कल है जो कंटिन्यूली चलता जा रहा है। और बैक्टीरिया जैसे फंगस होता है उसमें बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखते हैं। एम्फोबिया है, पैरासियम है, ईस्ट है। एम्फोबिया, पैरिज्म एंड मैनी अदर एनिमल, बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं जो किससे बनते हैं? सिंगल सेल से बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ साइकिल ये जो कंटिन्यूली चलता आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो सेल्स होते हैं मेड अप इट्स बॉडी को बनाते हैं एनिमल्स की, बट दे ऑल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपका है टू स्टडी चेक फ्रॉम द माउथ स्क्रैपिंग। अब फर्स्टली हम जो है वो चेक करेंगे। फर्स्ट ओपन योर माउथ एंड लाइटली स्क्रैप द इनर लाइनिंग ऑफ योर चेक विद अ फिंगर टूथपिक। प्लेस द स्क्रैपिंग ऑन द glass slide, put a drop of iodine and cover it with the cover slip. Observe it a microscope. Draw the structures of chick cells. They are the animal cells. ये animals के सेल हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग ग्रो। अब लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कैसे करते हैं? लिविंग थिंग जो है वो सेम ग्रो नहीं करते हैं, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। जैसे एक पपी है, ग्रो इनटू ए डॉग। कैट है एक, वो भी पहले छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है। अब जैसे डॉग है, डॉग को हम पहले पपी छोटा बोलते हैं, लेकिन वो किस में ग्रो होता है? एक डॉग में बन जाता है। अब जैसे हम कोई एक प्लांट लगाते हैं वो ग्रो करता है, एक छोटा सा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है एक बिग ट्रीज बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग। अब एक लिविंग थिंग की ग्रोथ और एक नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ जो होगी वो अलग होगी। तो नेक्स्ट आपका है लिविंग थिंग मूव। अब लिविंग थिंग जो है वो मूव करते कैसे करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे वर्ड हैं, वर्ड जो है वो फ्लाई करके उड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, अपने खाने के लिए जाते हैं, अपने घर ढूंढते हैं, फूड वाटर एंड शेल्टर के लिए जाते हैं। इट इज़ क्लियरली सीन इन एनिमल्स। ये क्लियरली सीन जो है मैक्सिमम एनिमल्स में दिखते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर जो है वो ऑलवेज टर्न द सन साइड। जिस तरफ हमारा सन जो है वो मूव करता है उसी टाइम जो है सनफ्लावर मूव करता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ऑल एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, हार्स और काउस गिव बर्थ। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनके एग होते हैं, जो बेबी को, जंग वंस जो होता है बेबी को बर्थ देते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग, डॉग, हार्स और काउज आते हैं। वी ऑल नो दैट बेबी बर्ड्स हैच आउट फ्रॉम द एग। कैसे उनका बेबी बर्ड जो है वो एग से निकलता है? द वर्ड सिट ऑन द एग्स, वर्ड जो है वो एग पे बैठते हैं एंड देन एग को वार्म करते हैं। तो आफ्टर कुछ दिनों बाद जो है वो एग से बेबी जो है वो, यंग वन जो है वो बाहर आता है। जैसे फ्यू डे फ्रॉक, स्नेक, स्पाइडर, मॉस्किटोज टू हैच आउट फ्रॉम एग्स। मोस्ट प्लांट जो है प्रोड्यूस सीड से, कुछ प्लांट जो है वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब लिविंग थिंग जो है वो
रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? वी कैन क्विकली विदड्रॉ योर हैंड. Withdraw your hand is a response. The curse of the response is the stimulus, which is case in called utensil. Why do leaves of the mimosa? ये touch me or touch me not ट्री है. ये रिस्पॉन्ड जैसे आप इसको टच करोगे वैसे ही ये ट्री जो है वो छुप जाता है, वापस अपने लीव्स को छुपा लेता है. देन इसको बोलते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है. रिस्पॉन्ड बाय फोल्डिंग इट्स लीव. जैसे ही आप इसको टच करोगे इसकी लीव्स जो होंगी वो फोल्ड हो जाएंगी. नेक्स्ट एक्टिविटी 4 है आपकी, कीप अ स्मॉल पॉटेड प्लांट नियर ए विंडो. एक स्मॉल सा पेड़ लगाओ. कुछ दिन बाद यू विल नोटिस दैट द टिप ऑफ द प्लांट हैज़ बेंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर द लाइट इज़ कमिंग. तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह से लाइट आ रही है उसी तरफ आपका जो प्लांट है वो मूव कर रहा है. नेक्स्ट आपका है दिस रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू लाइट इज नाउन एज फोटोट्रोपिज्म. इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं. लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो शो करता है रिस्पॉन्स एंड टेम्परेचर, लाइट, टच, लाइट, साउंड एंड ग्रेविटी. जो उसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उसकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें एक ऐसी ग्रो होती है, ग्रेविटी होती है स्टेम्स में जो ग्रो करती है उसको. इट द रिस्पॉन्ड ऑफ रूट्स टूवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म. नेक्स्ट आपका है लिविंग थिंग नीड फूड. अब लिविंग थिंग जो है उनको भी फूड की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग को उनको ग्रो करने के लिए बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो ग्रीन होती हैं और उनको ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड ऑन देयर. वो अपने लिए खुद फूड जो है वो बनाते हैं, लेकिन दे डू नॉट मूव अबाउट लाइक एनिमल. वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जो नहीं जा सकते. किलिंग, तो वो क्या करते हैं, मैनी वाइल्ड एनिमल, बहुत जंगली जानवर होते हैं जो उनको मार के वो क्या करते हैं, ईट ओनली प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन देयर फूड. तो नेक्स्ट हमारा है लिविंग थिंग एक्सक्रीट. अब जो है लिविंग थिंग जो है वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं. लिविंग थिंग जो है, जैसे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब जो हम खाना खाते हैं वो अपनी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, उगलना, वो कैसे होता है, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. थ्रू हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड क्या छोड़ रहे हैं हम, वेस्ट बॉडी में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम छोड़ देते हैं थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के. तो ये प्लांट जो है, जैसे ही अब प्लांट जो है वो वाटर वेपर ले रहे हैं एंड छोड़ के रहे हैं, उनके अंदर जो है स्मॉल पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लिप्स. उनकी लिप्स में जो होता है वो सिंगुलर स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है. एनिमल जो है वो फूड वेस्ट आफ्टर डाइजेशन एक्सपील कर देते हैं डाइजेशन के बाद. नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग रिस्पायर. अब लिविंग थिंग जो है वो सांस कैसे लेते हैं, टेक ए डीप ब्रीथ. वो गहरी सांस लेते हैं एंड देम गहरी जो है सांस छोड़ देते हैं. यू हैव टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या करते हैं, यू टेक इन ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे एग्जांपल है, क्लोज योर नोज एंड माउथ फॉर ए वाइल. कुछ समय के लिए अपने नाक और मुंह बंद रखिए. हाउ डू यू फील. तो आपको कैसा फील होगा, आपको सफोकेशन होगी. क्यों होगी, बिकॉज ब्रीथिंग जो है वो मस्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हवा में सांस लेना. इट वॉज ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करती है आपके फूड को. जैसे वाई डू वी नीड एनर्जी. आपको एनर्जी की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें स्टे अलाइव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. मूवमेंट करने के लिए लेग्स, आर्म, ब्लिंकिंग आइज, बीटिंग हार्ट, एनी टाइप एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, लिविंग थिंग रिस्पायर की, सांस लेने की, ब्रीथिंग लेने की. नेक्स्ट हमारा है लिविंग थिंग हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग जो है उसका एक डेफिनेट पूरी अपना स्टैंडर्ड है अपनी लाइफ का, एक ज़िंदगी जीने का. ऑल लिविंग जो है वो मॉर्टल्स हैं, मीन्स ऑल जो है अपनी अकॉर्डिंग अपनी
जैसे हमारा बर्थ होता है वैसे ही डाई आफ्टर ए सर्टन, कुछ टाइम बाद हमारी जो है वो किसी की भी डाई हो जाती है। द टाइम पीरियड दैट ऑर्गेनिज्म लीव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो उस टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम one another. In plants, the lifespan is not exact as in animal. The lifespan of animals follow a predetermined patterns. In an insect, the life start from the egg. अब जैसे इंसेक्ट होते हैं उनकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है एग से। एग जैसे एग जो है उसमें बेबी जो वर्ड जो बैठते हैं, जैसे हैच आउट करते हैं, जिस प्रोसेस को यंग वंस प्रोड्यूस होता है। और सबसे ज़्यादा जो है दिस इज़ कॉल्ड द लाइफ साइकिल इन ह्यूमन का लाइफ साइकिल जो है लाइफ स्पैन होता है 60 to 80 ईयर्स। दिस डज नॉट मीन दैट एवरी ह्यूमन वुड बी 18 ईयर्स मोर। हर इंसान जो है मैक्सिमम जो है वो 18 ईयर्स और मोर तक रहता है। देयर आर मैनी इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन फैक्टर, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं देन इंटरफेयर विद नॉर्मल लाइफ स्पैन में इंटरफेयर करते हैं। आगे ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद आपके कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे आपके, उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन होगा। जैसे बैक्टीरिया 20 मिनट्स, हाउस फ्लाई 1 to 4 month, माउस 2-3 ईयर्स, स्क्वैरल 8 to 9 ईयर्स, डॉग 15 to 18 ईयर्स, लॉबस्टर 20 ईयर्स, हॉर्स 25-30 ईयर्स, ऑस्ट्रिच 45 to 50 ईयर्स, मैन जो है वो 60 to 80 ईयर्स, एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स, टोरटॉइस 120 to 150 ईयर्स, ब्रिस्टल कोन पाइन 1000 of ईयर्स तक रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पाइसिस। यू कम अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म योर सराउंडिंग। आप बहुत सारे ऐसे अपने आसपास जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखते होंगे। किसी को आप पसंद करते होंगे, किसी को नहीं करते होंगे। जैसे एक डॉग है, डॉग से कैट अलग है, कैट से जो है वो पिग अलग है, एंड पिग से जो है वो गोट अलग है। हर चीज़ जो है वो डिफरेंट। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हैज़ मैनी इंडिविजिबल, सभी इंडिविजुअल्स हैं, सिंगल हैं, सिमिलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के सिमिलर्स हैं। जैसे इन सब इंडिविजुअल का जो है स्लाइटली बट देयर फ्रॉम हैबिट एंड बिहेवियर ऑलमोस्ट द सेम। इनकी हैबिट, इनका बिहेवियर जो होगा ऑलमोस्ट द सेम। नेक्स्ट हमारा है, नीचे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आपको। करेक्टरिस्टिक दिए हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है ऑल लिविंग थिंग्स सिमिलर। ऑल लिविंग थिंग जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? ऑल लिविंग थिंग सिमिलर। जैसे लाइक inanimate world, living world is also full of diversity and variety. Each organism, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर पैटर्न जो होता है वो सबका अलग होता है। सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबॉटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और अबॉटिक कंपोनेंट है और ये जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हैं। मेमोरेबल नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दिस कॉन्टिन्यूटली इंटरेक्ट, वो एक दूसरे के इंटरेक्ट हैं। ऑल दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल इन्वायरमेंट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, अबायोटिक और अबॉटिक। अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो ऑल इकोसिस्टम है, जैसे हमारा लिविंग थिंग का, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग वी find many difference in their structure, appearance, way as living and function. Biotic component में include all living thing, जैसे plants, animals और micro organism भी आते हैं। Abiotic component में जो है include non living thing, इसमें non living thing है जैसे air, water, soil and climate factor
सनलाइट एंड टेम्परेचर, ये सारे जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी एक्टिविटी, हमारे बिहेवियर के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे लेट्स अस हैव अ ब्रीफ लुक एट देम, नीचे आप देख सकते हो, आपको एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट हमारा है एयर। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है विच कवर्स द होल अर्थ, उसने पूरे अर्थ को जो है वो होल करके थिक ब्लैंकेट में बांध जैसे कवर करके रखा हुआ है। जितनी भी ऑल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन जैसे रेस्पिरेशन बाय द होल लिविंग वर्ल्ड। ऑल्सो प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर जो है वो एक मेन और इम्पोर्टेंट है, एक सोर्सफुल साधन है हम सब के लिए, जैसे एनिमल्स के लिए हो गया, प्लांट्स के लिए हो गया, ह्यूमन बीइंग के लिए हो गया। अंडर ड्राई कंडीशन ऑर्गेनिज्म फेसेस ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस वी शैल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर। तो हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि वाटर जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल। सॉइल जो है वो मिट्टी, वन ऑफ द अबॉर्डिंग फैक्टर बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेसेसरी ऑन लिविंग, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड है लिविंग थिंग के ऊपर। डिफरेंट एरियाज विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, अलग एरियाज में अलग टाइप की सॉइल है, हमेशा सॉइल जो है वो एक जैसी नहीं रहती है। नेक्स्ट है हमारा लाइट। ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे लाइट जो है वो हमें मिल रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू लाइट फ्रॉम द सन, सन से भी मिल रही है और ऐसे भी मिल रही है। प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू कैरी द प्रोसेस ऑफ, प्लांट जो है वो रिक्वायर करता है जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। विदाउट विच लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, इसके बिना हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, किसके बिना, लाइट के बिना। बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, अमाउंट ऑफ लाइट फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो सनफ्लावर है, गुलमोहर है, रिक्वायर मोर सनलाइट, इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। लाइट जो है वो इफ़ेक्ट नॉट ओनली प्लांट्स, वो हमेशा लाइट जो है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑल्सो देयर ग्रोथ, कलर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे बटरफ्लाइज और बर्ड होते हैं, वो प्रेफर करते हैं लिव इन डे लाइट, वो डे लाइट में प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे बैट्स, आउल एंड कॉकरोच लिव इन डार्क कंडीशन, उनको डार्क कंडीशन ज़्यादा पसंद होती है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमारा आ गया, टेम्परेचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एक्टिविटीज़, जहाँ पे एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ और बिहेवियर की लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इट, इनके ऊपर डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड अंडरगो रिड्यूस एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है फायर। फायर जो है वो एक सोर्स है हीट एंड लाइट का, जो डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ मैन। द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड बाय मैन फॉर कुकिंग, हीट एनर्जी जो है वो फायर जो है वो कुकिंग के लिए, आग जो है कुकिंग के लिए यूज़ करता है। फ्यूल जैसे कोल और नेचुरल गैस जो है वो वाइडली, हम कोल और नेचुरल गैस जो है वो वाइडली यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि फायर ऑल्सो काज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेशली ट्रीज वुड प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम मेकिंग नेस्ट। तो ये आपका चैप्टर था, इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट